Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Problem Solver. Myself Sagar Bharadwaj. Today's topic is first law of thermodynamics and latest energy. हिंदी में बोले तो प्रथम नियम ऑफ ऊष्मागतिक और आंतरिक ऊर्जा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे। टॉपिक है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हिंदी में क्या बोलते हैं हम इसे बेटा? हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्रथम नियम ऊष्मागतिक का। ठीक है बेटा। इसमें क्या होता है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमारा होता है कि जो इसके अंदर हमारी एनर्जी होती है, हमारी एनर्जी इसके अंदर ना तो हमारी कोई एनर्जी बनती है और ना हमारी एनर्जी ख़त्म होती है। जैसे तुम्हारा इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हम एक नाम से और जानते हैं, उसका नाम है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हिंदी में बोले तो उसे ऊर्जा संरक्षण का नियम। हिंदी में से बोलते हैं उन ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो बेटा हमारा इसके अंदर क्या होता है उन ऊर्जा संरक्षण के नियम में, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नियम में तुम्हारे जो एनर्जी होती है, इसके अंदर हमारी जो एनर्जी होती है हमारी, तुम्हें पता है कि हमारी एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होती। मतलब कि वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल दी जा सकती है, पर हम उसे कभी भी ख़त्म नहीं कर सकते। ना तो हम एनर्जी को बना सकते हैं और ना हम एनर्जी को ख़त्म कर सकते हैं। यही हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है बेटा, चलो इसके बारे में लिखते हैं, डेफिनेशन बताते हैं इसकी। द फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics is defined as the energy neither be created nor be destroyed। मतलब ये जो तुम्हारी ऊर्जा है वो तुम्हारी ना तो उसे हम बना सकते हैं और ना ही हम उसे ख़त्म कर सकते हैं। इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू another form is called first law of thermodynamics या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। या फिर बेटा हमें एक वर्ड्स दूसरे वर्ड में हम इसे कह सकते हैं तुम्हारा जो तुम्हारी टोटल एनर्जी होती है, द टोटल एनर्जी, देखो सही से जो भी तुम्हारी ऊर्जा है वे तुम्हारा क्या होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर।
the total energy of an isolated system remains constant when it change one form to another form। हिंदी में क्या बोल रहे हैं बेटे से, जैसे कि हम बोलते हैं कि जो तुम्हारी एनर्जी होगी, तुम्हारी ऊर्जा होती है, सारी सारी ऊर्जा होती है, एक अक्रिय जो तुम्हारा सिस्टम होता है, अक्रिय जो तुम्हारा तंत्र होता है, उसके अंदर तुम्हारी जो एनर्जी होगी वो हमेशा सेम रहेगी, चाहे वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उधर जब तक वो बदलेगी। ठीक है बेटा, इसकी हिंदी में परिभाषा लिख दे तो ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार न तो हम ऊर्जा को बना सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। इसको हम एक परिस्थिति से दूसरी परिस्थिति में बदल सकते हैं। उसे हम प्रथम नियम कहते हैं, ऊष्मा गतिक का। ठीक है बेटा, अब बात आती है बेटा इसकी जो हमारी इसको हमारे जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, इसको फिर हमारा जो आइंस्टाइन था, हमारा साइंटिस्ट था आइंस्टाइन, उन्होंने एक अपनी लैंग्वेज में अपनी एक्सप्रेशन दिया। उन्होंने क्या दिया कि जो हमारी सारी एनर्जी होती है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के हिसाब से क्या थी, उन्होंने हमारी डेफिनेशन दी अपनी E बराबर mc²। मतलब कि जितनी भी हमारी सारी ऊर्जा है, जो भी हमारी टोटल एनर्जी है और हमारा जो मास है, हमारा जो द्रव्यमान है, वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहेगा। मैं लिख देता हूँ उसे, द टोटल मास एंड एनर्जी, the total mass and energy is remains constant in an isolated system।
हिंदी में बोले तो बेटा जो तुम्हारा द्रव्यमान है और जो तुम्हारी ऊर्जा होगी वो तुम्हारी हमेशा कांस्टेंट रहेगी तुम्हारे निकाय जो तंत्र होगा उसके अंदर, अलग निकाय के अंदर। ठीक है बेटा, कांस्टेंट को बोलते हैं हम स्थिरांक। ठीक है, ये हमारा आइंस्टाइन का कहना था। अब बात आती है बेटा इसके हमारे जो हमारा इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल जो इसका स्टेटमेंट है वो हमारा क्या था। इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट देख लेते हैं इसका। मैथमेटिकल स्टेटमेंट में क्या होगा बेटा तुम्हारा, हम मान लेते हैं लेट हमारे पास क्या है, हमारे पास दो सिस्टम है ए और बी। ठीक है, उन दोनों की एनर्जी हमारी क्या है, उन दोनों की एनर्जी हमारी है E1 एंड E2। ठीक है, लेट सिस्टम ए एंड बी एंड एनर्जी E1 एंड E2। ठीक है बेटा, तो उसका हमारा मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या था, मैथमेटिकल स्टेटमेंट था जो हमारी एनर्जी सिस्टम ए से बी तक जो हमारी एनर्जी एब्जॉर्व हुई वो हमारी होगी एब्जॉर्व हीट, हमने मान लिया यहाँ पे क्या हमारी होगी क्यू। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा जो इसके अंदर वर्क हुआ, हमारी एनर्जी एब्जॉर्व होने के बाद क्यू एनर्जी एब्जॉर्व होने के बाद हमारा जो इसके अंदर वर्क हुआ वो हमारा क्या वर्क हुआ, वर्क डन इज W। ठीक है बेटा, तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा होगा Q माइनस W इक्वल टू एनर्जी ऑफ सिस्टम B माइनस एनर्जी ऑफ सिस्टम ए। ठीक है बेटा, Q हमारी क्या है यहाँ पे, Q हमारी जो एब्जॉर्व हीट हुई, W क्या है हमारा, W हमारा वर्क डन है जो हमारा वर्क हुआ, सिस्टम ऑफ एनर्जी B क्या है हमारी जो सिस्टम की द्वारा एनर्जी हुई B सिस्टम के द्वारा, जो एनर्जी हमारी सिस्टम की A के द्वारा वो होगी हमारी E1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसे, Q माइनस W बराबर E1 EB माइनस EA, क्योंकि हमारे सबसे पहले सिस्टम ऑफ B लिया फिर सिस्टम ऑफ A लिया तो इसलिए EB माइनस EA होगा। ठीक है, तो बेटा क्या होगा हमारा Q माइनस W इक्वल टू डेल्टा E होता है। हमारा जो डेल्टा E है ये हमारा कहाँ से आया, डेल्टा E जो हमारा आया वो आया हमारा EB माइनस EA से। ठीक है बेटा, जो हमारा डेल्टा E होगा वो हमारा होगा EB माइनस EA। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। एक बार मैं दोबारा से लिख दूँ तुम्हारा Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा E, ये हमारा क्या है, ये हमारा है
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन।